जिंदाबाद। और गाना गवा कि बीमार की फेल से दवा खाना में पीछे अब्दुल कलाम। क्यों? किसने रोका था? अपनी औलादों को लैयर मत बनाओ, किसने रोका था? अरे तेरा बलिया भी पागल की तरह घूमते रहा दिल्ली मेरे। परसों जब मैं लौटा हूं, परसों सूफी शरफुद्दीन साहब हालत के कि आज हमारे पास मुसलमानों के पास कोई ऐसा बड़ा भारी भरकम फेस वकील नहीं है, न लखनऊ हाई कोर्ट में, न इलाहाबाद हाई कोर्ट में, न सुप्रीम कोर्ट में। हम मस्त हैं दस्तरखानों पर, हम मस्त हैं अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करने पर। मैं अपने अजीज नौजवानों से कहूंगा, अगर खुद के लिए जिंदा हो तो हमें तुझसे कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। लेकिन अगर तेरे अंदर मां के दूध की गैरत का एक कतरा भी बचा है और एहसास है कि तुम खुद को जिंदा रखने के लिए जिंदा नहीं हो, तेरे बाद तेरी औलादे भी सीना तान के जिंदा रहें इसके लिए जिंदा हो, तो ये रात को 2:30 बजे 3 बजे तक मोबाइल पर आवारगी बंद कर दो। हजरत अब तक कुत्ते परेशान है, कुत्ते कुत्ते परेशान है, इसलिए कि कुत्तों के सोने का एक टाइम होता है। पूरी रात कुत्ते चीखते हैं, भोर में सो जाते हैं। तो पता नहीं आपके गांव वाला मगरिबात सो जाता है कि कब सोता है, मैं नहीं जानता। इधर क्या बजे कुत्ते सोते? अरे कुछ तो बोलो। इसलिए कि नारे वाली तकरीर नहीं हो रही है, गर्दन की मई छुड़ाने वाली गुफ्तगू हो रही। कारी साहब कुत्ते भी परेशान हैं और वो भी सोचते हैं कि इन लोगों के सोने का टाइम क्या है। क्या बात है, क्या बात है। पहले सूफी साहब लोग कहते थे भागो वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। अब कुत्ता दूसरे कुत्ते से कहता भाग वरना आदमी की मौत मारा जाएगा। आप यहां पहुंच चुके। मैं नहीं कहता चादर मत चाहो, लेकिन औलादों को जाहिल रखकर 1 लाख की चादर मत चाहो। क्या बात है? मैं नहीं कहता उर्स खूब करो, लेकिन अपनी औलादों को जाहिल रखकर उर्स मत करो। मस्जिदें बनाओ, वाह वाह वाह, लेकिन मखमली मुसल्ले से मसले का हल नहीं होगा जब तक कि बेटियां सैयदा फातिमा की कनीज न बन सके। क्या बात, वाह वाह। मस्जिदों में मार्बल भी टाइल्स भी खूब लगाओ। क्या बात रही है, और नमाजी ही न रहे ये तो फायदा क्या। इसलिए मैं आखिर में यही विनती करके पूछता हूं, यहाँ कुंवारे लोग कुछ है कि सबका निकाह हो चुका है? कुंवारे हैं ना? अरे 205 तो कुंवारा नहीं है, तो है तो हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह। इधर वाले का सबका निकाह हो गया है? अच्छा जो कुंवारे हो जरा खड़ा हो जाओ। मर्द की तरह खड़ा हो वो, मेरे आका की महफिल मिलाद है। सुभान अल्लाह। खड़ा हो जा। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हजरत नारा लगा दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ान हुजूर ताजुल शरिया हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल बलियानी साहब किबला। ये जितने कुंवारे हो 1 मिनट के लिए बाबू खड़ा रहे, ईमान से बोलो कुंवारे
सिर्फ कुंवारे तुम नहीं हो, अहले सुन्नत की रीढ़ की हड्डी भी हो और मेरी कौम के फ्यूचर और मुस्तकबिल की दीवार भी हो। आहा, जितने कुंवारे हो जोर से बोलकर बताओ, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर अब्बू तुम्हारे 3 लाख रुपया बुलेट पर बेचे तो बिकोगे कि नहीं? नहीं जोर से बोलो, नहीं जोर से बोलो। नहीं। अगर वालिद साहब 5 लाख रुपया और बुलेट पर बेचना चाहें तो झगड़ा मत करना, अब्बू का हाथ चूमना और कहना अब्बू मैं आपकी औलाद हूँ कि नहीं हूँ। बोलेंगे यकीनन हो, तो कहना अब्बू अब तक कोई बाप बेटा नहीं बेचता है, जानवर बेचता है। अगर जानवर पैदा किए हो तो बेच दो, और अगर बेटा पैदा किए हो तो उस बेटी वाले से जाकर कह दो कि मैंने जानवर नहीं औलाद पैदा किया है। हम 5 आदमी से आएंगे और निकाह करके बहू अपने घर लेकर जाएंगे ताकि वो निकाह इबादत बन जाए। वाह 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 वाह। तो बोलो ऐसा कर सकते हो? बैठ जाओ। अच्छा, जिनके बेटे कुंवारे हैं उनके बाप आए हैं क्या? असली बुराई तो हुए है, लड़का नहीं चाहता है फिर भी लड़का बोलता हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हम लोग खानदानी लोग हैं। क्या बात रही, क्या बोलता है? हम लोग तो खानदानी लोग हैं। वैसे आजकल तो बुलेट एक भीख मंगा भी दे देता है, और सोफा पलंग तो आजकल भीख मांगने वाला भी दे देता है। अब आपसे क्या कहना, हम लोग खानदानी लोग हैं। अभी हमारे मोहल्ले में एक लड़के का निकाह हुआ, वो लड़का सऊदी में क्लीनर है, इसी लखनऊ एयरपोर्ट पर। इत्तेफाक से मैं लौटा था कन्नौज की तरफ, तो ऐसे बैठे हुआ था तो 2 लड़के एक बार चले ही VIP लॉन्च था, तो सिक्योरिटी वाला आया, बोला बलिया साहब, मैंने कहा यार लॉन्च खुला हो तो ले चल, मेरी फ्लाइट में भी 2.5 घंटा दे रहा है। चला गया, अचानक उसकी नजर पड़ी तो आवाज दी, आजकल तो लानत चली है ना। अभी हज पे लोग जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर बाप को हज पे भेज रहे हो तो ये स्मार्टफोन कभी मत दो, कुछ लूजर को मत दो। और उनसे साफ कहो कि अब्बू आप हज को जा रहे हो, टूरिस्ट प्लेस पर घूमने नहीं जा रहे हो। क्या कहना? क्या लानत फैला रखी है लोगों ने। ये मेरे आका का गुंबदे खतरा पीछे और पुष्ट की तरफ से सेल्फी लेकर भेजता। रहम कर यार, रहम कर, अब बस कर दे। खाने काबा की तरफ हम थूकते नहीं, और ये खाने काबा की तरफ पीट करके सेल्फी मारता। रहम कर दो, खून पसीने की कमाई से हज पे भेज रहे हो, उनसे कहो अब्बू आप जिस मुकद्दस फरीजे की अदायगी के लिए जा रहे हो ना, मेरे लिए दुआ कर देना कि सरकार हमें भी बुला दे और अपनी मगफिरत की जमानत मदीने से लेकर चले आना। ये सेल्फी और फोटो के चक्कर में मत पड़ना। मेरे अजीज कारी साहब जैसे ही करीब आया, मैंने कहा कहां से आ रहे हो? बोला दुबई से। मैंने कहा क्या करते हो? तो उसको लगा कि बलियावी साहब को मौलवी साहब हो, सफाई कर्मी बोलूंगा तो ये जान जाएंगे, इसलिए अंग्रेजी में बोला क्लीनर हूँ, क्लीनर ऑफिसर हूँ। क्या कहना? क्लीनर ऑफिसर। क्या बात है?
तब से नहीं रह गया। मैंने कहा कि सऊदिया के शेखों के बाथरूम के क्लीनर हो या बेडरूम के, कहना बोला दुआ फरमाइएगा, निकाह है इसी के लिए आ रहे हैं। नहीं रह गया। मैंने कहा कितने में बिका है ये भी बता दो। अब बस बहुत हर गांव के बुजुर्गों की जिम्मेदारी बनती है जी। चिल्लाते रहोगे, चीखते रहोगे, कुछ नहीं होगा। रोज रोते जाओगे, कुछ नहीं होगा। हुकूमतें बिजली पानी का व्यवस्था करेंगी, तेरी नस्लों का नहीं। क्या बात है? क्या कहना? नस्लों का इंतजाम तुझे खुद करना होगा। इसलिए चाहते हो कि ये हाथ किसी भीख मंगे के सामने न भीख मांगे, तो अल्लाह के वास्ते जिस गांव से आए हुआ हर गांव के बुजुर्गों से गुजारिश है कि अपने गांव में एक चटाई बनाओ, बहुत एक कमेटी बनाओ। वाह वाह। मेरी मस्जिदों का ईमान तो सीना ठोक के खड़ा है लड़ने के लिए। पीठ पर जरूरत है गांव के जिम्मेदारों के खड़ा होने की। क्या कहना? वाह वाह। मान लो इसी गांव की मस्जिद का मुतवल्ली या पैसे वाला, सदर, सेक्रेटरी सब मिलकर के, पूरा गांव मिलकर के ये तय कर ले कि मेरे गांव में अगर किसी लड़की की बारात में कोई डीजे बाजा पटाखा लेकर आएगा, डांस करते नाचते आएगा, तो उसकी बारात में मेरी मस्जिद का इमाम निकाह नहीं पढ़ाएगा। क्या बात है? क्या कहना? ऐलान कर दो। वाह वाह वाह। ऐलान कर दो। और दूसरा ऐलान ये कर दो कि अगर कोई चुप्पे चुप्पे अपने बेटे का सौदा करेगा, 5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, और गरीब बेटी का बाप का खून चूसेगा, उस दूल्हे की बारात हम लोग नहीं जाएंगे। कुत्ता नहीं मिलेगा बारात जाने की। क्या बात है? जो मैं करा चुका हूँ, करा चुका हूँ। हजारीबाग एक जगह है, बड़ी फेमस जगह है, कोइलवरी, कोल इंडिया। तो बड़े सेठ का बेटा 7 लाख का बैंड पार्टी लेके आया था। इदारे शरीयत तहरीक बेदारी के नौजवानों को मालूम हुआ 7 लाख का बैंड पार्टी 2 बस में भर के आया। बेसी नहीं 15-20 लड़के बैठे, बाइक से गए। लड़के के बाप से सलाम दुआ के बाद बोले हम लोग गला मिलने आपसे आए। और जो लड़का गला मिलता था वो इतने ही कहता था, हम लोग इदारे शरीयत तहरीक बेदारी के वर्कर हैं। मेरे शहर में डीजे बाजा पटाखा आतिशबाजी डांस नाच सब बंद है। 7 लाख रुपए का बैंड लाए हैं, गलती से बैंड यहाँ खुल गया तो बारातियों का हाथ पैर बहुत कुछ खुल जाएगा। क्या बात है? क्या कहना? वाह वाह। एक बोले, 2 बोले, 3 बोले, सब एक ही बात। लड़के के बाप ने धीरे से अपने बड़े बेटे को कहा, बोलो वो बैंड वाले वापस चले जाए। वाह। उनको कमेंट कर देना, वो वापस चले। जब सादगी के साथ स्टेज पर लोग आए हैं, वाह वाह वाह, तो हमारे नौजवानों ने फूल बरसा कर इस्तकबाल किया। कहना जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मेरे उलमा ने मेरे आका की नाते मुस्तफा गुनगुना कर इस्तकबाल। और वो तौबा करके, वो तौबा करके धनबाद में हजरत एक तरफ स्थान है, मस्जिद के मुतवल्ली के भतीजे की शादी और लेके चला है। तो ये था कि मस्जिद का मुतवल्ली का भतीजा है, इमाम साहब गड़बड़ थोड़े करे। इमाम ने मस्जिद के मुतवल्ली को महफिल में कहा, कान पकड़, उठा बैठी कर, तौबा कर।
वाह वाह वाह। जब तय कर लीजिएगा एक चटाई एक आवाज आखिरी बार, सर फटे तो फटे पेट मत फटने दो। वाह वाह वाह। आजमा मजबूत करो और अपने खूने जिगर की कमाई से अपनी औलादों को पढ़ाओ और पढ़ा करके पावर का कलम दिलाओ। बहुत ज्यादा वक्त लिया, आखिर में एक बात अर्ज कर दूं, सुनी बात, अपने नौजवानों से पूछो, एक बात बताओ मुसलमानों, आदमी बीमार पड़ता है तो दवा लेता है कि नहीं लेता? जी जोर से बोलो, नहीं बोलोगे? अच्छा मान लो दवा दुश्मन की दुकान में मिले तो लोगे कि नहीं लोगे? लेंगे। लेंगे। अरे कैसे लीजिएगा कारी साहब? दुश्मन की दुकान में दवा है तब भी लीजिएगा? लीजिएगा? अरे बोलो ना भाई, नहीं लेंगे? लेंगे। कंफ्यूज मत होइए, बोलिए। लेंगे कि नहीं लेंगे? अच्छा 50 रुपये की दवा वो 500 में दे तब क्या करेंगे? क्यों? जिंदगी बचाएंगे। मेरे अजीज, कॉलेज स्कूल मदरसे में पढ़ने वाले अपने बच्चों से बलिया भी सिर्फ इतनी सी भीख मांगता है। जब जान खतरे में हो और दवा दुश्मन की दुकान में हो, हाय हाय। 5 रुपये की दवा अगर 500 में मिले तब भी इंसान लेने पर मजबूर है। बलियावी तुमसे अपनी नस्लों के तहफ्फुज के लिए इतनी सी भीख मांगता। मेरे अजीज, इतनी मेहनत करके पढ़, इतनी मेहनत क्या बात है कि बीमार समाज के लिए तू दवा बन जाओ। जब तू दवा बन जाएगा तो तुझे वैसे ही दुनिया खरीदेगी जिस तरह भारत का डिफेंस बीमार था और दवा का नाम एपीजे अब्दुल कलाम। हाय हाय हाय। खरीद कर लाना पड़ा, जिंदाबाद। और कहना पड़ा कि बीमार डिफेंस है, दवा का नाम एपीजे अब्दुल कलाम। और आज भारत के वीर जवानों ने भारत का सर ऊंचा किया है। आतंकियों की ठुकाई कायदे से की है। ये वही है, हम अपने घर में खूब लड़ेंगे, लेकिन मेरे भारत में कोई उंगली करे तो उसकी गर्दन तक हाथ जाने में पूरे भारत के मुसलमानों का और भारत के हर हिंदुस्तानियों का सर ऊंचा कर दिया कर्नल सूफिया कुरैशी ने, और बता दिया बलियाबी की तकरीर का वो हिस्सा आज पूरे भारत में हाईटेक बन के चल रहा है। जब बलियाबी ने इसी भारत की हुकूमत से कहा था कि 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो, पाकिस्तान के आतंकियों का वो इलाज करेंगे कि दोबारा भारत की तरफ पलट क्या बात है, क्या गलती नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कि हम को हमारे बुजुर्गों ने मेरी घुट्टी में पिलाया है कि हिंदुस्तान की सरहदें कैसी बचानी है और अपना इस्लाम कैसे बचा। वाह वाह। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन। और इस दोनों नए जोड़े को अल्लाह ताला नजर बद से महफूज रखे और एक दूसरे के दिल में एक दूसरे की वही मोहब्बत अता फरमा दे जो सैयदना मौला अली शेर खुदा और सैयदा फातिमा ज़हरा के दरमियान था। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।